सल्तनत के राजा थे, बुद्धि के राजा, राव सुल्तान और भी जो सल्तनत के राजा थे, उन्होंने मुगलों से हाथ मिला लिया और इन लोगों ने रणनीति बना के चित्तौड़गढ़ पे वापस आक्रमण किया। भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में चित्तौड़गढ़ को महाराणा उदय सिंह को गंवाना पड़ा, मतलब चित्तौड़गढ़ पे मुगलों का कब्जा हो गया। चित्तौड़ को छोड़ के महाराणा उदय सिंह अपने बसाए हुए शहर उदयपुर आ गए। उदयपुर आने के बाद चित्तौड़ गंवाने का उनको इतना गहरा सदमा लगा कि कुछ ही दिनों बाद उस सदमे के कारण वो वीर गति को प्राप्त हुए। और महाराणा उदय सिंह को वीर गति को प्राप्त होने के बाद राजगद्दी को ज्यादा दिन खाली नहीं रख सकते, तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर स्थित गोकुंडा गांव में महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया। महाराणा प्रताप के राज तिलक के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी बुद्धिमत्ता कौशलता के बलपूर्वक पर यहाँ पे जो बाहरी मुगल थे उन मुगलों से साहस से लड़ के उन मुगलों को इस मेवाड़ से भगा दिया, मतलब पूरे मेवाड़ से मुगलों का सफाया कर दिया। उसके बाद महाराणा प्रताप की शादी हुई, उनका एक राजकुमार हुआ अमर सिंह। तब मेवाड़ में सब सुख शांति अमन था, कोई युद्ध नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन दिल्ली का जो बादशाह था अकबर, उसने सारे हिंदुस्तान के राजा रजवाड़ों को अपने कदमों में ला दिया, सबको अपने अधीन में कर दिया। लेकिन उसमें दो राज्य ऐसे थे, मेवाड़ और मारवाड़, उनको वो छू भी नहीं सका था। तो अकबर के मन में एक लालसा थी कि मेवाड़ के जो राजा है उनको भी मैं मेरे अधीन कर लूं। तो उसने अपने दूत के द्वारा, अपने सेनापति मानसिंह के द्वारा महाराणा प्रताप को संदेशा भेजा दोस्ती स्वीकार करने के लिए, अधीनता स्वीकार करने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने उसके इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। तब अकबर ने एक और रणनीति अपनाई। महाराणा प्रताप से कहा, मैं आपसे कोई युद्ध नहीं चाहता हूं, आप आधे हिंदुस्तान के राजा बन जाओ, मैं आपको आधा हिंदुस्तान देता हूं, आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि का सौदा न करते हुए इसके इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। वो चाहते ना तो आधे हिंदुस्तान के राजा बन के ऐसो आराम से जीवन बिता सकते थे ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अपनी मातृभूमि का वो सौदा नहीं करना चाहते थे। और फिर अकबर को महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए ललकारा। तब अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में मेवाड़ पे सेना भेजी, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी। लेकिन कहते ना, घर का भेदी लंका ढाए। महाराणा प्रताप का जो छोटा भाई था शक्ति सिंह, वो बचपन से महाराणा प्रताप से बहुत जलता था, क्योंकि महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप को ज्यादा सहयोग देते थे और शक्ति सिंह को कम देते थे। तो उसने मुगलों से हाथ मिला लिया। मुगलों से हाथ मिलाने के बाद में शक्ति सिंह ने जितनी गुप्त सूचनाएं थी, महाराणा प्रताप का अस्त्र शस्त्र वगैरह कहाँ रहता है, सारी सूचनाएं मुगलों को दे दी। और शक्ति सिंह के द्वारा एक दिन मुगलों ने महाराणा प्रताप का जितना अस्त्र शस्त्र था वो सारा नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तब महाराणा प्रताप ने एक दृढ़ प्रतिज्ञा की कि जब तक मेवाड़ को मैं मुगलों से स्वतंत्र ना करवा दूं, तब तक पत्ते ही मेरे भोजन के पात्र बनेंगे, घास ही मेरा बिछोना रहेगा और जंगल ही मेरा घर रहेगा। ना तो मैं मेलों में रहूंगा, ना सैया पे सोऊंगा, ना सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाऊंगा। तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ वो अपनी पत्नी और राजकुमार अमर सिंह के साथ जंगलों में निकल गए। जब महाराणा प्रताप ने महल राजपाट सब छोड़े थे, तब उनके साथ एक जाति ने और घर छोड़ा था, गाड़ियाल लोहार। जानते हो गाड़ियाल लोहार को? तब उन्होंने भी प्रण लिया था कि राणा को तब तक हथियार बना के देंगे तब तक राणा मुगलों को मेवाड़ से सफाया नहीं करते। और आज भी वो